अस्सलामुअलैकुम। तो टुडे और लेक्चर नंबर स्टॉल और आज के लेक्चर जो है हमारे एक्सरसाइज 1.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर। क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर कि लेंथ ऑफ वेक्टर की आपको निकालनी है रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि वो जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसकी लेंथ आपको निकालनी है। किस तरह निकालेंगे भाई? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है -5 और 2 आयोटा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमने जो पहले हमने पढ़ा था, आप अगर इस क्वेश्चन को हम गौर से देखें तो हमने पढ़ा था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और आपको पता चल जाएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स। तो हम अब ये लेंथ किस तरह हम निकाल सकते हैं, वो हम एब्सोल्यूट वैल्यू या क्या मॉड्यूलस से निकाल सकते हैं। किस तरीके से? क्या हमें पता है मॉड्यूलस का क्या फार्मूला है? एब्सोल्यूटली आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं कि z इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ठीक है, हम क्या करते हैं? ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहली चीज़ है हम इसी फार्मूले से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ z इज इक्वल टू √x² प्लस y²। अगर मैं इसी चीज़ को हम यहाँ पे अगर गौर करें तो क्या देखें, यहाँ पे देखें, इसी चीज़ को मैं ऑर्डर पेयर के अंदर मैं लेट सपोज करता हूँ ये z के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर? z के -5 प्लस 2 आयोटा हमारे। ठीक है, अब इसी को मैं पहले सबसे पहली चीज़ करता हूँ क्या, ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट। ठीक, सही। अब मुझे पता चल गया ये मेरा भाई x है, ये मेरा y, मतलब ये रियल है, ये मेरा इमेजिनरी नंबर्स है। ये तो एब्सोल्युटली आपको पता हो चुका। तो हमारा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फार्मूला वही x² प्लस y²। तो यहाँ पे x कितना है 5 -5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखें हमें पता है किसी भी ऊपर पावर अगर इवन आ जाए, क्या आ जाए, तो वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव कैसे होता है अब देखें, -5 इंटू -5, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब, तो माइनस इंटू माइनस हमें पता है क्या होता है, प्लस इंटू 25। तो ये मेरा क्या हो गया 25, क्या हो गया 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हम 8 कर देते हैं तो कितना आता है 29। तो मेरा जो वेक्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, √29। तो उम्मीद होगी ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। सही है, तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 2 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमें उसको देखते हैं। उसकी वैल्यू क्या दी है, अगर हम देखें तो 7 क्या है हमारे पास, 7/3 प्लस क्या है 8/3 आयोटा। अब वही चीज़, अब वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसी के अंदर ही। ठीक है, क्या करेंगे, क्या हमारे पास हमें पता है क्या होगा, इसी को लेट सपोज करते हैं z के बराबर, और सबसे पहले इसी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, √, प्लस सेम एज लिख लेता हूँ। ठीक है, हम क्या कहते हैं पहले स्टेप 2। ठीक है, ऑर्डर पेयर के अंदर मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखें, अब मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना था। हमें पता है x² प्लस y² होता है, तो यहाँ पे x क्या हो गया 7/3। ठीक, और 8/3 पे स्क्वायर। ठीक,
अब देखें इस पे, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि हमें पता है ये होल पे है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा होल पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 7 पे भी स्क्वायर आएगा और किस पे स्क्वायर आएगा, 3 पे स्क्वायर। तो हमें पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है हमारा, 7 का स्क्वायर हमें पता है 49, ठीक है। और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, प्लस 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और 9। अब यहाँ पे देखें, हम अगर इसका हम एलसीएम लें तो हमें एलसीएम का पता हो चुका होगा, ये बेसिक चीज़ होगी। अब देखें दोनों चीज़ सेम है तो इसका मतलब दोनों टर्म सेम ही आएंगे, तो 49 प्लस 64, ठीक है। अब देखें इसको ऐड करें तो आपका कितना आ जाएगा, 130 9। अब हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट पता है 3, तो मेरा जो z की वैल्यू आई वो कितनी आई, √113 डिवाइड बाय 3। तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसकी जो वैल्यू आई है, उसका जो हमने लेंथ निकाली है वो कितनी निकली, √113 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन पार्ट 2 जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, जो इसका थर्ड पार्ट है, उस पर डिस्कस करते हैं। वो क्या कहता है, वही, अब ये क्वेश्चन है एक ही जैसे, मतलब वही फार्मूला यूज करना होता है, हमें कुछ और यूज नहीं करना होता है। हमें क्या करना है, जस्ट क्या करना है, फार्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं यूज करना। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज देख लें, ठीक है, क्या है, 1 प्लस आयोटा √2, ठीक है, क्या है, √2। तो अब इसी चीज को देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, लेट कर देते हैं z के बराबर, किसके बराबर, z के, ठीक। अब देखें इसी को z के मैंने बराबर कर दिया, तो 1 प्लस आयोटा, हम क्या करते हैं, इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ इसी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक। सेकेंड पार्ट हम क्या करते थे, इसके बाद स्टेप क्या करते थे, हम इमेज जो ऑर्डर पेयर के अंदर हम क्या कर देते, कन्वर्ट कर देते, क्या कर देते, ऑर्डर पेयर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करना था, हमें वही फार्मूला यूज करना होता है, क्या है, ठीक। अब देखें यहाँ पे इसी का स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, ये x होता है, ये हमारा y होता है, तो इसका स्क्वायर मतलब √2, ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब देखो हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक, 1। अब देखें √2 का स्क्वायर क्या होता है, भाई स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमारा कैंसल आउट हो जाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर, जो लेक्चर नंबर आई थिंक जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था, उसके अंदर भी मैंने बताया था, ये बेसिक चीज़ है, ठीक। तो ये हो गया 2 प्लस वही चीज़ यहाँ पर भी, ठीक। आपको अब मैंने बताया कि एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये तो बेसिक चीज़ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी, किस तरह हम करते हैं इसको, किस तरह, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है जो 11 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो भी समय आ चुका होगा, ठीक है, उम्मीद होगी। अब बस हम अपना जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी क्वेश्चन का, इसी जो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दी हुआ है कि 1 प्लस √3 आयोटा, क्या है, 1 प्लस √3 आयोटा जो है बाहर है, √ से बाहर है, तो मैं थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए।
और डिवाइड बाई 2। ठीक, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, अगर हम इसी चीज़ को देखें तो हम क्या करें इसको, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, अंडर इसी चीज़ को पहले लेट कर दो z के बराबर। ठीक, सही है। अब देखें इसी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, z इज इक्वल टू 1/2, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं हो सकता। डिवाइड के अंदर है तो अलग अलग टर्म के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद सेकंड, इसके बाद हमारा इसका होता है कि हम किसको में कन्वर्ट करें, ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी का, अब बार बार मैं फार्मूला तो मैं यहाँ पे नहीं कर लिख सकता क्योंकि मैंने एक बार बता दिया था। ठीक, यही चीज़, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर अलग अलग 1 पे स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। अब मैंने अभी बताया था √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, सिंपल सी बात है। और फिर से हमारी क्या होगी, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 1 + 3। ठीक, 4 डिवाइड बाय 4, 3 कैंसल आउट तो √, तो हमारा क्या होगा 1 आंसर आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला जो लेक्चर, जो हमारा लेक्चर नंबर 12 था, वो कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। और इस लेक्चर के से हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने 11 क्वेश्चन कम्प्लीटली कर दिए हैं, और उसके अलावा हमने इसके जो हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी पढ़ लिए थे, जो इसके पहले लेक्चर से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी और प्रॉब्लम भी करवाए थे, मतलब एग्जाम्पल करवाए थे। और उसके अलावा उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी पढ़ाए थे। तो उम्मीद होगी कि आपको ये मेरी एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली समझ आ चुकी होगी। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।